Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हम सबके रक्षा रखवाली हिफाजती की और आज के इस दिन को परमेश्वर ने हमें देखने का अवसर दिया और ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। आइए आज की आराधना में जाने से पहले हम लोग भजन संहिता उसका 23 उसको हम लोग मिलकर के हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। आज के इस दिन को तूने जी उठने के द्वारा पवित्र किया प्रभु परमेश्वर, और पवित्र विश्रामवार को हम स्मरण करते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु जी, पूरे सप्ताह भर तूने हम सबको संभाला है प्रभु जी। हर उत्तम आशीष तूने हमें आशीषित किया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवितों की भूमि में हैं और हम मिट नहीं गए। ये सब कुछ तेरी महाकरुणा का फल है और प्रत्येक भोर को तेरी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर कि तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है और हम जब तेरे पास इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, हम आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करने पाए। और आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारे तमाम गुनाहों को जो हमने जान से अनजान से मन वचन अथवा काम से तेरे विरुद्ध किए हैं, उन सबको तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने शरीर पर के बहाए गए लहू के द्वारा हम हर एक गुनाहों को धो डाल, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर प्रभु जी, ताकि हम पवित्रता के साथ में प्रभु जी हम तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। और तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन में कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और ये हमारे लिए आराधना का विषय है। हम जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अर्पिता और उसकी टीम के साथ हम आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। वचन इस बात को बतलाता है कि प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नहीं हो सकती। तो आइए आज के इस नए दिन में हम अपने पिता की आराधना करें। हम आनंदित होकर के अपने पिता को महिमा दें, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और हम सभी मिलकर इस गीत को गाएं जो कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। आनंद
प्रभु की महिमा करते हैं, उसके लिए गीतों को गाते हैं। पंछी उसके लिए गीत गाते हैं, नदी उसकी गीत गाती है। आइए हम भी मिलकर उसके लिए गीतों को गाएं और उसके नाम को ऊंचा करें। सचमुच प्रभु हम आपको ही ढूंढते हैं, प्रभु हम आपको ही पुकारते हैं। और आज के दिन प्रभु अपने हृदय से, अपने दिल की गहराई से पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के साथ हम आपकी स्तुति गाते हैं, हम धन्यवाद के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु आपसे अलग होकर के हम कहाँ जाएं? प्रभु आपके चरणों में ही तो अनंत जीवन है। प्रभु हम आपके करीब आते हैं। प्रभु हम इस वक्त आपको देखना चाहते हैं, हम और बातों को नहीं देखना चाहते, हम अपने जीवन को नहीं देखना चाहते। इस समय हम आपको देखना चाहते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय, इस वक्त हम अपने जीवन की हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए आज के दिन हम अपने दिल से प्रभु को धन्यवाद करें, जो हमें योग्यताओं से बढ़कर देने वाला परमेश्वर, जो हमारे मांगने से भी ज्यादा हमें देने वाला परमेश्वर। आइए हम उसे धन्यवाद
जीवित परमेश्वर है, आप अलौकिक है, आप सामर्थी है, सचमुच आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। Yes, Lord. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा हो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेम के लिए प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरने के लिए हम आपका धन्यवाद। सब कुछ नया कर देने के लिए हम आपका धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, हम और ज्यादा आपसे प्रेम करने वाले हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के इस अवसर के लिए। प्रभु को महिमा मिले कि उसने उसके वचनों को सीखने के लिए हमें अवसर प्रदान किया। उसके वचन को आज हम सीखने पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि नए जन्मे हुए बालकों की तरह आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे आत्मिक जीवन को संतुलित भोजन प्रदान करता है, हमें आत्मिक बढ़ोतरी प्रदान करता है, हमारे जीवन के संघर्षों में विजय प्रदान करता है। आइए, आज का विषय है जीवन के परीक्षाओं पर विजय और उसका प्रतिफल। जीवन के परीक्षाओं पर विजय और प्रतिफल। आज के ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 पद तक। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आइए इस वचन पर थोड़ी देर हम लोग ध्यान करते हैं। वैसे 27 वर्षों तक हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में सेवा करते रहे। प्रभु ने यह अवसर प्रदान किया कि स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग सेवा करें। एक बार एक विद्यार्थी ने इसी वचन को लेकर के उसने मुझसे पूछा कि सर, इसका क्या अर्थ है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, उसने कहा। तब मैंने उससे पूछा कि हाल में तुमने कोई परीक्षा अपीयर किया? तब उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की परीक्षा दिया। तब मैंने उसको पूछा, वैसे इस परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? उसने कहा, ताकि मेरे ज्ञान की जांच हो सके। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर से आशीष पाने हेतु हमारे पात्रता की आवश्यकता पड़ती है।
पात्रता के लिए हमारे विश्वास के परखे जाने की आवश्यकता है। याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 2 और 4 जिस वचन को मैंने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। यह भाइयों शब्द नए नियम के जमाने में विश्वासियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। विश्वासी लोग एक दूसरे को भाइयों यानी भाई कह करके संबोधित करते थे। तो इसका अर्थ है कि ये परीक्षाओं का होना, जीवन में परीक्षाओं का होना एक कॉमन टू ऑल है, सबके साथ ये होती है। तो आगे लिखा है, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। यहाँ पर प्रभु के वचन में एम्फसाइज किया गया है, तुम इसे आनंद की बात समझो। उसका अर्थ है कि ये आनंदमय या तो मजेदार नहीं है। यानी विश्वास जिस रीति से इस संसार की परीक्षाएं मजेदार नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार ये जब हमारे विश्वास की परख होती है, ये भी मजेदार नहीं है। मैंने उस विद्यार्थी से कहा, जब तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा था? उसने कहा, मुझको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा, दिन और रात मैंने मेहनत किया और उस समय बहुत टेंशन में भी कई बार हो जाता था, ऐसे उसने कहा। तो एग्जैक्टली वैसे इस दुनियादारी का परखा जाना या परीक्षा मजेदार बात नहीं है। ठीक उसी रीति से जब आत्मिक रीति से हमारी परख होती है तो ये भी मजेदार नहीं है। इसीलिए याकूब ने उस समय विश्वासियों को उसने लिखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी आत्मिक रीति से परखा जाना हमारे विश्वास की परख होती है। इस दुनियादारी में विद्यार्थीगण जब एग्जाम में अपियर होते हैं, किस बात का परखा यानी टेस्ट होता है, किस बात को परखा जाता है? उसके ज्ञान की परीक्षा होती है, उसके जानकारी की परीक्षा होती है, उसके पात्रता की परीक्षा होती है। ठीक वैसे ही जब आत्मिक रीति से हम भी परखे जाते हैं तो हमारे विश्वास की परख होती है। और यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी हर एग्जाम प्रमोशन को लेकर के आता है। ठीक उसी प्रकार आत्मिक रीति से भी जब हमारी परख होती है तो ये हमारे लिए प्रमोशन को लेकर के आता है। यानी तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यानी उसका अगला स्टेप हमारे लिए सिद्धता है। परमेश्वर के नजरों में हमारी सिद्धता है। सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। यानी परमेश्वर के किसी भी प्रकार के आशीषों में कमी न पाई जाए। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग अब्राहम के जीवन को ले लेते हैं। आइए अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को सीखें। अब्राहम को परमेश्वर ने उर देश मेटापोटामिया के उर देश से उसने चुना। उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, किंतु उसको पूरा करने से पहले अब्राहम को अपने पात्रता को प्रूव करना अति आवश्यकता था। उसको साबित करना जरूरी था। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, जो चीज की परमेश्वर और अब्राहम के बीच वार्तालाप हुई और परमेश्वर ने उसको आशीष के वारिस होने के लिए उसने चुना। यहाँ लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और आगे लिखा है, जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यानी परमेश्वर ने
अब्राहम को चुना, उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी और उससे उसने एक वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया, ऐसी प्रतिज्ञा जो अब्राहम से आरंभ होकर के इस संसार के सब लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा थी। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अपने जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल होने के लिए चुना, लेकिन इसके लिए उसको पात्रता को सिद्ध करने की आवश्यकता थी। 75 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर के साथ उसका बातचीत हुआ और ये परमेश्वर के बातों को सुनकर उसके अनुसार वो चला, अपना जन्मभूमि को छोड़ करके वहां से निकल चला। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि प्रभु कहाँ जाना है, कितना दूर लगेगा, कितना दिन लगेगा, कितना दूर है, वहां ठहरने का क्या इंतजाम है, या तो फिर कैसा देश है, फिर कब वापस आना होगा या नहीं, कुछ सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता है परमेश्वर पर इसका पक्का भरोसा था। तो अब्राहम परमेश्वर के इस कहे अनुसार वो निकल गया 75 वर्ष की आयु में। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मजे की बात 75 वर्ष की आयु और तक उसके कोई संतान नहीं थे, और उसकी पत्नी सारा भी लगभग 65 वर्ष की थी, यानी इस अवस्था तक उनके कोई संतान नहीं थे। परमेश्वर ने उससे एक बड़ी जाति देने का उसने वादा किया, तब वो तो निकल चला। उसके बाद एक उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1 पद में हम लोग पाते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यहाँ पर 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसको एक प्रतिज्ञा दिया, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा लगता है 24 साल बीत गए। 99 वर्ष का जब हो गया, अब तक उसके परिवार में कोई संतान नहीं है। ये परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार घर से निकल गया, उस पर भरोसा किया, उसके विश्वास की परख हो रही थी, परीक्षा हो रही थी, और इतने दिनों तक वो कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। ऐसी अवस्था में जबकि खुद भी संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह गया, उसकी पत्नी भी इस योग्य नहीं रह गई कि उनके संतान हो सकते हैं, लेकिन ये विश्वास में, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ, और 99 वर्ष की अवस्था में यानी 24 वर्ष बीत गए। अब परमेश्वर उसको फिर एक बार यानी दोबारा उसने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी इस आशीष को जिसको 75 वर्ष की अवस्था में उसने पाया, इसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने के लिए उसको परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ सिद्ध होने की आवश्यकता थी। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है बी ब्लेमलेस, मेरी उपस्थिति में चल और बी ब्लेमलेस यानी निर्दोष रहो, ऐसा उसने कहा। तब यानी हर एक व्यक्ति को जिसको भी परमेश्वर की आशीषें चाहिए या परमेश्वर आशीषें देना चाहता है, उसको पात्रता के परख की आवश्यकता होती है, अप्रूव होने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अच्छा, यहाँ पर
75 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर ने उससे बातें किया, उसके साथ वाचा बांधा। 99 वर्ष की अवस्था में फिर से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसके 1 साल के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ, यानी 100 वर्ष की अवस्था में, जिस समय सारा की उम्र 90 वर्ष की थी, उनको एक पुत्र हुआ। तब अब भी चूंकि परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा जो उसको 75 वर्ष की अवस्था में मिला था, जो उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसमें हम लोग पाते हैं, इसको पूरा होना बाकी है। इसको पूरा होने के लिए परमेश्वर के सामने उसको प्रूव होना है पात्रता के लिए। तब लिखा हुआ है, जैसे हम लोग पाते हैं कि इसहाक पैदा हुआ, वो धीरे धीरे करके आम बालकों की तरह बढ़ता गया। आप लोग सोच सकते हैं एक उस बूढ़े व्यक्ति के लिए ये कैसे खुशी का दिन होगा, जबकि 100 वर्ष की अवस्था में, जिस समय कि कोई आशा नहीं था, उस समय उसको एक पुत्र हुआ। मैं ऐसा सोचता हूं कि जरूर वो बाकी काम धाम छोड़ करके दिन भर अपने बेटे के साथ खेलता होगा, उसके साथ उसको देखता होगा, बढ़ता हुआ देखता होगा, उसके साथ खेलता होगा, और उसके अंदर में कितनी कल्पनाएं होती होंगी। कभी परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को वो स्मरण करता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। इन चीजों को किस रीति से वो कल्पनाएं अपने कल्पनाओं में देखता होगा। लेकिन यहाँ अभी तो उसके आशीषों का मात्र एक ही आशीष अभी आरंभ हुआ है, पूरा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। यानी एक बेटा परमेश्वर ने दिया। अब बहुत सारी आशीषें हैं कि इस पृथ्वी के समस्त कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये बातें पूरी होने के लिए अब आगे को भी परीक्षाएं हैं और उन पर उसको पास होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहाँ जिस बात को हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में, कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर परीक्षा की कि हे इब्राहिम। तब इब्राहिम ने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा तेरे अपने पुत्र को, यदि परमेश्वर यदि यहीं पर रुक जाता तो मैं सोचता हूं उसके रखेली से भी एक बेटा था इस्माइल, जरूर उसको लेकर के चला जाता। उसको जहां परमेश्वर कहता उसको बलि चढ़ाने में इसको कोई खास हिचक नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तू अपने पुत्र को, आगे भी उसने कहा, इसको बिल्कुल स्पेसिफिक किया ताकि इब्राहिम से कोई गलती ना हो, पर एक लौते पुत्र को, और उसका नाम भी उसने कहा इसहाक को। और आगे का शब्द ऐसा लगता है कि जले में नमक छिड़कने जैसा, जिससे तू प्रेम रखता है। संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। तो यहाँ पर एक पिता के लिए, और सो भी ऐसे पिता के लिए जिसका एक ही, यानी अपनी पत्नी से, यानी अपना एक लौता एक ही पुत्र है, उसको उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि और जो कि बुढ़ापे में पैदा हुआ और जिसको लेकर के दुनिया भर के अरमान उसने संजो करके रखा, और जिसके बारे में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ साथ ये उसको जोड़ करके कल्पनाएं किया करता था। परमेश्वर उससे कहा अपने पुत्र को, पर एकलौते पुत्र को जिसका नाम इसहाक है और जिससे तू प्रेम रखता है, मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। तो यहाँ पर सचमुच में ऐसा कठिन परीक्षा जिस पर पास होना बहुत ही कठिन है, लेकिन इब्राहिम के पास आया
और उसको पास होना जरूरी था, ताकि वो परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखे जिनको परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए प्रतिज्ञा किया था। तब यहाँ पर इसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसने सच मान लिया तो सच मान लिया। और यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आता है कि सच माना तो किस रीति से माना, कि अपने बेटे को, एकलौता पुत्र को, उसको परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर उसको बलि चढ़ाना है, होम बलि चढ़ाना है, यानी टुकड़े टुकड़े काटना है और उनके समस्त टुकड़ों को एक साथ लकड़ी के ऊपर सजाना है, उस पर आग लगाना है और तब तक वहां रहना है जब तक कि वो जल करके राख ना हो जाए। उसके बाद फिर बेटे के साथ आना है और उस बेटे के द्वारा उसका वंश चलेगा और एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी और उसके द्वारा, यानी इसके कुल के द्वारा इस संसार के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। बड़ा अजीब बात, किसी लॉजिक में फिट नहीं होता है, किसी तर्क वितर्क के द्वारा इसको समझ पाना कठिन है, लेकिन ये परीक्षा परमेश्वर की तरफ से, यानी ये परीक्षा इब्राहिम के सामने आया और इस पर उसको पास होना है। तो प्रिय मित्र, आप ऐसे समय में क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त था, जिसका विश्वास परमेश्वर पर था, उसने परमेश्वर के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पत्नी को भी ये बातें नहीं बताया, अन्यथा लाठी लेकर के जरूर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती कि खबरदार मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तब बाप बेटा दोनों मिलकर के उन्होंने लकड़ियां तैयार किया, लकड़ियां काटा, लकड़ियां फाड़ा, कट्टर बांधे, गधों पर चढ़ाया। उसके बाद और भी नौकर चाकर थे, उनके साथ लेकर के बलिदान का सारा सामान लेकर के वो लोग जाने लगे। तब दूर से, जैसा वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस स्थान को दिखाया जहां पर उनको जाना था। तब जब उसने देखा कि परमेश्वर ने वो स्थान दिखाया, तब बाकी नौकरों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं और इसहाक हम दोनों परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर और उसको दंडवत करके हम लोग वापस आएंगे। और यहाँ उसके मन में तनिक भी शंका नहीं कि जब बेटे को बलिदान चढ़ाएगा तो किसके साथ फिर वापस आएगा। लेकिन उसने कहा, तब बेटे ने उसको पूछा। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 7 पद में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? ये बेटे की जिज्ञासा थी। ये फिर एक बार उसके जले में नमक छिड़कने की तरह उसके प्रिय पुत्र, एकलौता पुत्र और जिससे वो प्रेम रखता है, उसने सवाल किया कि आग और लकड़ी तो है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब इसने पता नहीं क्या सोच करके उसने जवाब दिया कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। और ये दोनों बाप बेटा वहां से चले गए और जाकर के जिस जगह परमेश्वर ने बताया, दोनों ने मिलकर के 12 पत्थर लिए और वहां बेदी उन्होंने बनाया। बेदी बनाने के बाद उसके ऊपर लकड़ी सजाया। यहाँ पूरा डिटेल में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, लकड़ी सजाने के बाद जब बाप ने, यानी पिता ने अपने बेटे का हाथ बांधने लगा, तब बेटा भी कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसका हाथ बांधने दिया। उसने उसके पैरों को बांधा, बेटे ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बांधने दिया। उसके बाद पिता ने उसको उठा करके लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब जरूर बेटा अपने पिता की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा होगा कि मेरा पिता क्या करने जा रहा है। तब पिता के लिए और एक बार बहुत भयंकर ये परीक्षा की घड़ी थी कि अब वो करे तो क्या करे। बेदी बना दिया गया, लकड़ी सजा दिया गया, बेटे के हाथ पैर बांध दिए गए, उसको उसने उसके ऊपर रखा, बेटा उसकी ओर ताक रहा है। जरूर उसने कहा, बेटा तू उस तरफ मुंह कर लेना।
और जब उसके दूसरी तरफ मुंह किया, उसने छुरा निकाला, बेटे पर चलाना ही चाह रहा था। तब आगे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत ने उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। इसने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूं। आगे परमेश्वर ने कहा, तो अपने बेटे पर हाथ मत चलाना, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को देख लिया है कि तूने मेरे लिए अपने बेटे को और एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर परमेश्वर उसको परख रहा था, जांच, उसके विश्वास की जांच हो रही थी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बचा हुआ था। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले उसको होम बलि करके चढ़ाया। तो यहाँ पर इब्राहिम के विश्वास की परख हो रही थी, जिस पर वो सफल हुआ, और उसी का परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि उसके आगे की पीढ़ी को परमेश्वर ने बहुतायत के साथ आशीष दिया, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आगमन भी उसी के पीढ़ी के द्वारा हुआ। और इस रीति से जो कोई भी परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहता है, उसके जीवन में परखा जाना ये आता है, और उसके परखे जाने के बाद ही उसको आशीषें मिलती है। बिल्कुल यही बात उसके संतान इस्राएलियों के साथ भी हुआ। मिस्र की गुलामी से निकलने से पहले परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। किंतु वाचा के पूरे होने से पहले उन्हें कई एक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उनको अपने पात्रता को सिद्ध करना पड़ा। यानी मिस्र देश से कनान देश तक के यात्रा में। लेकिन इस बार कई बार वो लोग असफल हुए, कई बार वो लोग परमेश्वर के सामने अपने पात्रता को नहीं सिद्ध कर पाए, जिसके कारण से मिस्र देश से कनान देश तक की दूरी, जो कि लगभग 40 दिनों की पैदल यात्रा थी, उसमें उनको 40 वर्ष तक वहां जाना पड़ा, तब जाकर के वो लोग पहुंचे। तो जैसे इस्राएलियों को जब उनके जीवन में परख आया या परीक्षाएं आई, तो वो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उनके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आगे लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरी पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उनसे वह जीवित रहेगा। तो यहाँ इब्राहिम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी होने के लिए उसको परीक्षा में पास होना जरूरी था। ठीक वैसे उसके संतानों को, उनको प्रतिज्ञा का देश पाने के लिए इनको भी इनके विश्वास को परखा जाना जरूरी था, और 40 वर्ष तक ये लोग परखे गए, और उसके बाद जाकर के वो लोग कनान देश पहुंचे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग ये सीखते हैं, जैसे कि हम लोग याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से लेकर 4 पद में आरंभ में हमने पढ़ा कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो
कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें शर्त रहित है जो कॉमन टू ऑल हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन परमेश्वर की कुछ आशीषें हैं जो शर्त सहित है कि हमारा विश्वास परखा जाए और हम उसमें खरे निकले और हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो और हम सिद्ध बने और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में पूरे होने पाए। आइए आज के संदेश के द्वारा हम यही सीखें कि हमारे जीवन में कई बार ये परखा जाना भिन्न भिन्न रीति से होता है। हो सकता है संकट की घड़ी से हमें गुजरना पड़ता है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। अनउत्तरित प्रार्थनाओं के रूप में हमारे विश्वास की परख होती है। कभी कभी और भी प्रकार से कई प्रकार के प्रलोभन आते हैं जिनमें हमें सही डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस रीति से हमारे विश्वास की परख होती है ताकि हम सिद्ध हो जाएं और किसी बात की घटी ना रहे। तो आइए परमेश्वर आप सबों के इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन के लिए कि तुझसे आशीष पाने के लिए हमारे विश्वास को परखे जाने की आवश्यकता है ताकि धीरज उत्पन्न हो, ताकि हम सिद्ध बने और तेरे आशीषों के योग्य हमारी पात्रता सिद्ध होने पाए। सारी बातों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज की आराधना में भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े हैं, एक एक को मैं आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ प्रभु। हर एक के साथ बोले, हर एक के साथ हो, उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे और जब उनके जीवन में किसी भी प्रकार का परखा जाना होता है प्रभु परमेश्वर धीरज धरे ताकि प्रभु जी खरे हो जाएं और तेरे वचन के अनुसार करे प्रभु जी आशीषों के पात्र बनने पाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों हम तुझसे यही दुआ करते हैं हर एक हम लोग आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। हे प्रभु परमेश्वर शैतान संसार शरीर हमारे जीवन में कभी प्रबल होने ना पाए। हर एक लोगों के जरूरतों को तू ही पूरा कर और उनकी आवश्यकताओं को समय पर दिया कर और प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार के कठिनाई या मुसीबतों से तू ही पार लगा। प्रभु परमेश्वर तो भी हमारे नाई परखा गया लेकिन प्रभु जी तो निष्पाप निकला। अब हमारी जब बारी है प्यारे प्रभु तो हम एक ही के परखे जाने पर प्रभु जी तो इस बात को समझता है और हमें सामर्थ प्रदान करता है। हमें सामर्थ दे ताकि हम तेरी महिमा के लिए सफल होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझी को देते हैं। ये दुआ मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए इस गीत के समय हमारे लिए अवसर है कि हम प्रभु को भेंट अर्पण करें और इसको आप अपने कलीसिया में बाद में चढ़ा सकते हैं। आइए आज के दिन में हम लोग जिस जगह पे हैं, जैसे भी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं आज के समय में, वचन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह हम सभी से कहते हैं कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। चाहे हम गहरे जल से होकर के गुजरे, चाहे हम बंजर भूमि से होकर के गुजरे, वो हमेशा हमारे साथ है। आइए हम जहाँ भी हैं हम इस बात को स्मरण करें कि यीशु मसीह हमारी ताकत है, यीशु मसीह हमारा सामर्थ है, वही हमारा ईमान है। हम सभी मिलकर इस गीत को गाएं, अपने जीवन से प्रभु को पुकारें। सच में इस बात को अपने आप को स्मरण करें कि भंवर के बीच में वो कहता है थम जाओ, वही मेरी ताकत है और वही मेरा भंवर के बीच में कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यह अवसर प्रदान किया कि आज के दिन भिन्न भिन्न जगह से हम लोग एक साथ जुड़ सके और प्रभु जी तेरी आराधना करने में और तेरे वचनों को सीखने में आपने हमारी सहायता मदद की। हम तुझसे यही विनती करते हैं, अब्राहम की तरह हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए, ताकि कभी विषम परिस्थितियों में भी ना डगमगाने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि पूरा संसार इन दिनों इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रभु जी एक एक की रक्षा हिफाजती कर ओ प्रभु जी, और नए लोग संक्रमित ना होने पाएँ। जो लोग संक्रमित हैं ऐसे लोग जल्दी से जल्दी चंगाई को प्राप्त करने पाएँ। ऐसे समय में भी प्रभु जी लोगों का विश्वास जाता ना रहे, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोग तुझको ढूंढें, तुझको पाएँ और तेरी महिमा का कारण होने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, इसके साइड इफेक्ट के रूप में प्यारे प्रभु जी हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित है, लोगों की जीविका प्रभावित है और कई लोगों के पास कई प्रकार के संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। फिर भी प्रभु परमेश्वर तो वही परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक प्रभु जी आसमान से मन्ना खिलाया और प्रभु परमेश्वर चट्टान में से तूने जल पिलाया, और वही परमेश्वर है जिसने किसी बात की घटी उन्हें नहीं होने दिया। आज भी पूरे देश को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ, हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को सबको सुबुद्धि और समझ दे, ताकि बुद्धिमानी से सारी बातों को हैंडलिंग करे और प्रभु परमेश्वर सब कुछ हमारा सब कुछ सामान्य होने पाए, जनजीवन सामान्य होने पाए और प्रभु परमेश्वर जनजीवन फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। प्यारे प्रभु, इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं। तमाम आशीषें और तेरे हाथ में पाई जाती है प्रभु परमेश्वर, तो अपने आशीषों के द्वारा एक एक को बहुतायत के साथ आशीषित कर। सारी बातों के लिए सारा आदर और सारी महिमा तुझको देते हैं। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से।